नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दे दी 83,000 करोड़ की सौगात। धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत। पीएम मोदी ने हजारीबाग में भरी हुंकार, कहा केंद्र सरकार को आदिवासियों की चिंता है। वहीं झारखंड में रोटी बेटी और माटी को बचाना है, राज्य सरकार को नहीं दिख रहे घुसपैठिए। पीएम के बयान पर झामुमो का पलटवार, कहा हेमंत सोरेन से डरने लगे हैं बीजेपी और मोदी जी। इस बीच झारखंड के कई जिलों में आज होगी भयंकर बारिश और 5 और 6 अक्टूबर को लेकर के अलर्ट भी जारी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को 83,000 करोड़ की सौगात दे दी है और धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत कर दी। और पीएम मोदी ने हजारीबाग में हुंकार भरते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आदिवासियों की चिंता है। झारखंड में रोटी बेटी और माटी को बचाना है, राज्य सरकार को नहीं दिख रहे हैं घुसपैठिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग समेत पूरे देश को बड़ी सौगात गांधी जयंती के अवसर पर हजारीबाग से दे दी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित कई विकास परियोजना का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। हजारीबाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 83,700 करोड़ रुपए की सौगात दे दी। इसी बीच विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रांगण में अवस्थित मैदान में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग के गांधी मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आदिवासी जननायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले आदिवासी समाज को कांग्रेस ने कभी महत्व नहीं दिया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झामुमो ने केंद्र सरकार को चेताया। पीएम के दौरे से पहले करोड़ों की बकाया कोयला रॉयल्टी पर घेरा और कहा हम रात में नहीं मांग रहे हैं। दरअसल कोयला रॉयल्टी बकाया को लेकर राज्य सरकार ने 1,36,000 करोड़ के दावे पर सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार की घेराबंदी की। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम खैरात में नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। संघर्ष कर हर चीज लेना जानते हैं, झारखंड का गठन इसका प्रमाण है। अगर दिल्ली में उजाला कायम रखना है तो हमें झारखंड की बांधने पर मजबूत नहीं करें। हमारा पैसा पूंजीपतियों को देने के लिए नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री और भाजपा को चुनाव के वक्त ही आदिवासियों क्यों याद आते हैं। ये लोग आदिवासी के नाम पर राष्ट्रपति जैसे पद का भी इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री को हजारीबाग में मंच के झारखंड के बकाया को लेकर घोषणा करना होगा। झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है जदयू। झारखंड में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा जनता दल यूनाइटेड भी यहां विधानसभा चुनावों से हिस्सा लेती है। ऐसे में जदयू ने प्रदेश की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। इस दौरान जदयू ने झारखंड की 3 विधानसभा सीटों को प्राथमिकता में रखा हुआ है। इन सीटों पर जदयू को अपने लिए काफी संभावनाएं दिख रही है। प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उनके पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कर रहे थे। खीरू महतो ने मुख्यमंत्री से झारखंड में 11 सीटों की मांग की। झारखंड के कई जिलों में आज होगी बौछार, 5 से 6 अक्टूबर को चेतावनी जारी। दरअसल झारखंड में एक बार फिर से मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं IMD की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान झारखंड के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान के बाकी हिस्सों से वापस चला गया है। हालांकि दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उससे निकल रही एक ट्रफ के कारण 4 अक्टूबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, चाईबासा, रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, सरायकेला, चतरा, गढ़वा,
गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर छिटपुट चमक, गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम खराब होगा। इन दोनों तारीखों पर पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रांची, चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा जिलों में छिटपुट गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछार पड़ने का येलो अलर्ट जारी की गई है।